Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about VLSI subject and the topic of today is the design methodologies कि किस तरह से हम लोग जो अपनी VLSI सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं उसकी अप्रोच कैसी होती है। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने सिस्टम के साथ वर्क करते हैं जब बेसिक डिज़ाइन मेथडोलॉजीज़ की बात आती है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिज़ाइन फ्लो कि जो वीएलएसआई सिस्टम है उसका वो किस तरह से उसका जो डिज़ाइन है वो किस तरह से होता है, उसका डिज़ाइन फ्लो कैसा है, पहले क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद क्या करते हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस लेते हैं, उसके बाद एंट्री लेते हैं, फिर कंपाइलेशन होती है, सिमुलेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमुलेशंस है हमारे पास। फंक्शनल सिमुलेशन अलग है, देन सिंथेसिस है, देन आफ्टर दैट वी डू द टाइमिंग सिमुलेशन, फिर उसके बाद आपकी प्लेसमेंट है, रूटिंग है, एंड बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है ताकि हम अपना वीएलएसआई डिज़ाइन कर सकें, राइट। तो दिस वन इज द डिज़ाइन डिजिटल डिज़ाइन मेथडोलॉजी या वीएचडीएल डिज़ाइन मेथडोलॉजीज इनको बोलते हैं, जिनमें बेसिक दो तरह की डिज़ाइन मेथडोलॉजीज को हम लोग फॉलो करते हैं। क्यों वीएचडीएल का जो डिज़ाइन है वो दो तरीके से पॉसिबल हो सकता है। फर्स्ट जो मेथडोलॉजी है दैट इज़ योर टॉप डाउन डिज़ाइन मेथडोलॉजी एंड द सेकंड वन इज़ द बॉटम अप डिज़ाइन मेथडोलॉजी। तो टॉप डाउन डिज़ाइन मेथडोलॉजी का क्या मतलब है? इसमें वी डिफाइन द टॉप लेवल ब्लॉक and identify the sub blocks necessary to build the top block level. We further subdivide the sub blocks until we come to the leaf cells. So इसका मतलब क्या है कि हम इसमें टॉप लेवल ब्लॉक जो है उसको डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं सब ब्लॉक्स जो नेसेसरी हैं टॉप लेवल ब्लॉक को बनाने के लिए, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, तो वो सब ब्लॉक्स फिर आइडेंटिफाई किए जाते हैं। फिर उसके बाद उन सब ब्लॉक्स को लीफ सेल्स में फर्दर डिवाइड किया जाता है। तो विच आर द सेल्स दैट कैन नॉट फर्दर बी डिवाइडेड, दैट मीन्स कि जो हमारा सिग्नल होगा वो तो ऑब्वियसली हमारे लीफ सेल्स को जाएगा, राइट। फिर उसके बाद उन लीफ सेल्स को कंबाइन करके हमने सब ब्लॉक्स बनाने होते हैं और फिर उसके बाद टॉप लेवल ब्लॉक। लेकिन अगर हम टॉप डाउन डिज़ाइन मेथडोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वीएचडीएल के अंदर वो क्या चीज़ कह रहा है कि सबसे पहले हमने देखना है कि टॉप लेवल ब्लॉक में क्या काम, मीन्स हमारी जो आउटपुट है बेसिकली वो क्या होनी चाहिए, राइट। तो वो हो गया हमारा टॉप लेवल ब्लॉक। फिर उसके बाद उस आउटपुट को अचीव करने के लिए हम ऑपोजिट तरीके से हम लोग उसके साथ चलते हैं कि उस आउटपुट को अचीव करने के लिए हम लोगों के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से सब ब्लॉक्स होने चाहिए उसके अंदर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एक फुल एडर सर्किट बना रहे हैं तो हमें पता है फुल एडर सर्किट के अंदर हमें एग्जॉर गेट्स चाहिए, तो 2 एग्जॉर गेट्स चाहिए, देन आफ्टर सम ऑफ द एंड गेट्स चाहिए हम लोगों को फुल एडर सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए, राइट। तो टॉप लेवल ब्लॉक में क्या चीज़ आ गई कि हमारा ये हाफ एडर सर्किट है जिसकी आउटपुट यहाँ पे ये चीज़ बन रही है, या फुल एडर सर्किट है इसकी आउटपुट हमें ये चीज़ बन रही है और ये चीज़ हमें चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, हमें एग्जॉर गेट की रिक्वायरमेंट है, हमें एंड गेट की रिक्वायरमेंट है, हमें और गेट की रिक्वायरमेंट है। तो वो सारे क्या हो गए हमारे एक तरीके से सब ब्लॉक्स हो गए। अब उन सब ब्लॉक्स में हमें इनपुट्स कौन कौन सी जानी है, कहाँ से वो इनपुट्स आएंगी, तो वो हो गए हमारे लीफ सेल्स। कि जैसे जो सब ब्लॉक नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल वो एग्जॉर गेट है, तो वो एग्जॉर गेट हमारा एक एग्जॉर गेट नहीं है, हमारे पास 2 एग्जॉर गेट्स होते हैं फुल एडर सर्किट के अंदर, राइट। वो भी एक एग्जॉर गेट में बाहर से इनपुट्स आ रही हैं और दूसरे एग्जॉर गेट में जो इनपुट आ रही है एक एग्जॉर गेट की आउटपुट से आ रही है और दूसरे एग्जॉर गेट के से बाहर से आ रही है इनपुट। इस तरह से कुछ कनेक्शंस होते हैं, राइट। तो वो हो गए हमारे लीफ सेल्स कि हमारे वो कनेक्शंस जो हैं वो किस तरह से जुड़ने हैं, कहाँ से इनपुट आनी है, किस साइड पे जानी है, तो वो हो गए हमारे लीफ सेल्स। तो दैट मीन्स कि डिजाइनिंग करने का तरीका है, मेथड है, आप किसी भी तरीके को ऑप्ट कर सकते हो, किसी भी तरीके से अपनी डिजाइनिंग जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज द डिजिटल डिजाइन मेथडोलॉजी या वीएचडीएल डिजाइन मेथडोलॉजीज इन्हें बोलते हैं हम। तो इसमें हो गई तो आपकी टॉप डाउन डिजाइन मेथडोलॉजी हो गई है, राइट। कि पहले टॉप लेवल डिसाइड होगा, उसके बाद वो टॉप लेवल बना कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। वो सब ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं, वो कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर हर एक सब ब्लॉक के साथ उनकी इनपुट्स या उनके लीव सेल्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हो गई अप्रोच, जो सेकंड अप्रोच हो गई वो है हो गई हमारी
बॉटम अप डिजाइन मेथोडोलॉजी, राइट। तो बॉटम अप डिजाइन मेथोडोलॉजी का क्या मतलब है, पहले आप देखिए कि यहाँ से क्या जा रहा है, टॉप ब्लॉक से नीचे को एरोज जा रहे हैं, फिर सब ब्लॉक से और ज्यादा नीचे को एरोज जा रहे हैं, राइट। तो अब बॉटम अप का मतलब क्या है, पहले बॉटम से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे कंबाइन करके उसको अप बनाएंगे, राइट। अप में जाएंगे, अप को कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट। तो बॉटम डिजाइन, जो बॉटम अप डिजाइन मेथोडोलॉजी है, उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल आइडेंटिफाई द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट आर अवेलेबल टू अस, कि हमारे पास क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो वो हो गए हमारे लीव सेल्स, कि वट एवर वी आर हैविंग, उनको हमें किस तरह से कंबाइन करना है अपनी एक पर्टिकुलर आउटपुट को अचीव करने के लिए, राइट। तो ये हो गए हमारे लीव सेल्स। तो लीव सेल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, अब इनको मिला के, इन लीव सेल्स को मिला के जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, उनको मिला के हम क्या बनाएंगे, मैक्रो सेल्स बनाएंगे। फिर उन मैक्रो सेल्स में हमें पता है कि ये जो सेल्स हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं अपनी जो हायर लेवल के, टॉप लेवल के ब्लॉक्स हैं, उनको डिजाइन करने के लिए, राइट। तो दिस इज योर बॉटम अप डिजाइन methodology which is used फॉर ऑप्टिमाइजिंग द डिजाइन सेल्स। उन डिजाइन सेल्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं एट द बॉटम लेवल ऑफ द डिजाइन हायरार्की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लीव सेल्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उन लीव सेल्स से बिगर सेल्स बनाने हैं, उन बिगर सेल्स को हम लोग मैक्रो सेल्स बोल देते हैं, फिर उन मैक्रो सेल्स को कंबाइन करके हम टॉप लेवल का ब्लॉक जो है उसको डिजाइन करते हैं। सो दिस इज द डिजाइन मेथडोलॉजीज जो हमारा वीएसडीएल सिस्टम जो है वो फॉलो करता है। दैट मीन सबसे पहले हमारे पास इनपुट सिग्नल्स होंगे, कि हमें कितने इनपुट सिग्नल्स चाहिए, ए बी सी डी, कितने चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, कितने इनपुट सिग्नल्स चाहिए, वो सारे इनपुट सिग्नल्स को हम कंबाइन कैसे करेंगे। सेम तरीका है, चीज सेम है, आउटपुट सेम चाहिए हमें, लेकिन उसको डिजाइन करने का मेथड जो है वो डिफरेंट है, सिर्फ इतना फर्क है इसके अंदर, राइट। तो ये हो गया आपका मैक्रो सेल। तो मैक्रो सेल का मतलब हो गया जो हमने गेट्स बनाए थे, राइट। तो फिर उन गेट्स को कंबाइन करके जो हमने आउटपुट जो है उसको कंसिडर किया है, जो आउटपुट हमने ऑप्ट करना चाहते हैं, या आउटपुट जो है वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आ सकती है, ठीक। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, तो टिपिकली कॉम्बिनेशन अगर हम यूज करते हैं टॉप डाउन और बॉटम अप का, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। तो डिजाइन आर्किटेक्ट्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द टॉप लेवल ब्लॉक, राइट। जो डिजाइन आर्किटेक्ट्स हैं वो बताते हैं कि टॉप लेवल ब्लॉक की स्पेसिफिकेशंस क्या होगी। देन लॉजिक डिजाइनर्स जो हैं, they decide how the design should be structured by breaking up the functionalities into blocks and sub blocks। तो सबसे पहले डिजाइन आर्किटेक्ट है जो बेसिकली डिफाइन करता है कि टॉप लेवल जो ब्लॉक है उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, राइट। जो लॉजिक डिजाइनर्स हैं वो लॉजिक बताते हैं, डिजाइन आर्किटेक्ट ने सिर्फ आउटपुट स्ट्रक्चर एक डिजाइन कर दिया कि एक्चुअली में हमें चाहिए का। फिर लॉजिक डिजाइनर ने क्या किया, उसका लॉजिक डिजाइन किया, लॉजिक डिसाइड करा कि हाउ द डिजाइन शुड बी स्ट्रक्चर्ड, कि उस डिजाइन को हम किस तरह से स्ट्रक्चर की फॉर्म में लेके आए बाय ब्रेकिंग अप द फंक्शनैलिटीज, उन फंक्शंस को ब्लॉक्स और सब ब्लॉक्स में डिवाइड करके। एंड एट द सेम टाइम सर्किट डिजाइनर्स जो हैं वो डिजाइन करते हैं द ऑप्टिमाइज्ड सर्किट्स फॉर लीफ लेवल सेल्स। तो वो सर्किट मींस जो टॉप लेवल है उसमें आपके आ गए डिजाइन आर्किटेक्ट्स जो ओवरऑल डिजाइन को स्ट्रक्चर करेंगे सॉरी। देन आफ्टर आ गए सब ब्लॉक्स को डिजाइन करने वाले, आ गए लॉजिक डिजाइनर्स, कि लॉजिक क्या होगा, आपने जो सिस्टम आप डिजाइन कर रहे हो उसके पीछे लॉजिक क्या है, एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो उस चीज के अंदर, देन दैट इज योर लॉजिक डिजाइन। तो लॉजिक डिजाइनर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं हाउ द डिजाइन शुड बी स्ट्रक्चर्ड, उस डिजाइन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, बाय ब्रेकिंग अप द फंक्शनैलिटीज, उन फंक्शंस को ब्रेक करके ब्लॉक्स और सब ब्लॉक्स में उन फंक्शंस को ब्रेक कर देते हैं, कि पहले हमें एंडिंग ऑपरेशन चाहिए, एक्सॉरिंग ऑपरेशन चाहिए, या ऑरिंग ऑपरेशन चाहिए, या क्या चीज चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली उसको ब्लॉक्स और सब ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना। देन आफ्टर आता है सर्किट डिजाइनर का काम। सर्किट डिजाइनर क्या करता है, दे आर डिजाइनिंग ऑप्टिमाइज्ड सर्किट्स फॉर लीफ लेवल सेल्स। तो अब उस सब चीज को अचीव करने के लिए, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उस लॉजिक को अप्रूव करने के लिए सर्किट क्या चाहिए, कैसे उनके कनेक्शंस होंगे, वो ऑप्टिमाइज्ड लेवल पे हमें ताकि आउटपुट दे सके।
So they are basically the function of circuit designer. So they build the higher level cells using these leaf cells. So ये leaf cells जो है वो lower level के cells हैं और इनको मिला के ही higher level के cells जो हैं वो बनाए जाते हैं. Then the flow meets at an intermediate point where the switch level circuit designers have created a library of leaf cells by using switches. तो जो ये फ्लो है, चाहे वो टॉप डाउन है चाहे वो बॉटम अप है, किसी भी फ्लो के अंदर एक इंटरमीडिएट पॉइंट है जहाँ पे स्विच लेवल सर्किट डिजाइनर्स जो हैं उन्होंने एक लाइब्रेरी क्रिएट करी है लीफ सेल्स की बाय यूजिंग द स्विचेस. और जो लॉजिक लेवल डिजाइनर्स हैं उन्होंने डिजाइन किया है टॉप डाउन अंटिल ऑल द मॉड्यूल्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लीफ सेल्स. जब तक सारे के सारे मॉड्यूल्स को लीफ सेल्स के अंदर डिफाइन नहीं किया जाता तब तक वो टॉप डाउन जो सिस्टम है उसको डिजाइनर्स ने क्या किया है, डिजाइन कर दिया है. जब वो तब वो टॉप डाउन सिस्टम जो है वो बन जाएगा या बॉटम अप सिस्टम जो है वो बन जाएगा जब वो सारे जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उन्हें हम लीफ सेल्स की फॉर्म में डिफाइन कर देंगे. तो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल लिया है एक लो लीकेज 4 बिट पैरेलल एडर की. अगर उसे डिजाइन करना है तो लॉजिक डिजाइनर क्या करेगा, वो 4 बिट पैरेलल एडर को 4 1 1 बिट फुल एडर्स के सर्किट में डिवाइड कर देगा. ईच फुल एडर विल बी ब्रोकन इनटू 2 हाफ एडर्स और गेट होता है. हर एक फुल एडर के अंदर एक हाफ एडर और एक और गेट होता है. Each half adder would again be divided into an XOR gate and an AND gate. हाफ एडर के अंदर XOR gate और AND gate होता है. तो एट द सेम टाइम जो सर्किट डिजाइनर है वो क्या करेगा, वो डिजाइन करेगा ऑप्टिमाइज्ड लो लीकेज लॉजिक गेट्स कि उसको चाहिए क्या क्या. AND गेट चाहिए, OR गेट चाहिए, XOR गेट चाहिए. फिर उन चीज़ों को बनाने के लिए हमें ट्रांजिस्टर्स चाहिए, स्विचेस चाहिए. तो ये सारी चीज़ों का काम किसका है, आपके सर्किट डिजाइनर का काम है. ठीक है. तो फ्रॉम द ट्रांजिस्टर और स्विच लेवल ये चीज़ का काम जो है वो करते हैं. तो इस तरह से हमारा जो सारा सर्किट है उसको डिवाइड किया जाता है ब्लॉक्स के अंदर, राइट. तो इस तरह से हम ये फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करते हैं, राइट. तो दीज आर द डिजिटल डिजाइन मेथोडोलॉजीज. आई विश they are all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.